गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th की हिंदी के पार्ट 2 में तुलसीदास जी के शेष भाग को पढ़ेंगे। उसके अगले हिस्से को, जो हमने पार्ट 1 में पढ़ा था, उसके अगले हिस्से को आज हम सेकंड भाग में पढ़ते हैं। हाँ, देखिए इसमें उसके आगे के पदों का अर्थ है छंदों का। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जीव धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुनहि सुभाव न मोरा। बालक बोल बधौ नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्हे, विपुल बार महि देवन दीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु विलोक महीप कुमारा। देखिए, जब लक्ष्मण जी परशुराम की बातों को सुन करके उनके क्रोध को और बढ़ाते हैं और परशुराम यह कहते हैं कि जिस किसी ने भी, जिस राजकुमार ने भी या राजा ने भी इस धनुष को तोड़ा हो, वह इस सभा को छोड़कर अलग हो जाए, अन्यथा सारे राजा लोग मारे जाएंगे, मेरे फरसे के क्रोध का शिकार बनेंगे। तो लक्ष्मण पुनः परशुराम जी से कहते हैं कि लखन कहा हंसी, लखन हंसी कहा। लक्ष्मण जी ने मुस्कुराते हुए कहा, देव सुनहु, हे मुनि सुनिए, हमरे जाना सब धनुष समाना। हमारी समझ से तो सारी धनुहियाँ एक समान होती हैं। लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं कि हे परशुराम जी, अर्थात हे मुनिवर सुनिए, हम क्षत्रिय हैं और हम क्षत्रियों के लिए तो सारी धनुहियाँ, सारी धनुषें एक समान ही होती हैं। का क्षतु लाभ जीव धनु तोरे। यदि इस तरह से अगर दो एक धनुहियाँ टूट भी जाती हैं तो क्या लाभ हुआ क्षति, तो उससे लाभ या हानि ही क्या है। देखा राम नयन के भोरे। जब लक्ष्मण जी परशुराम से इस तरह की बातें कर रहे थे तो राम नयन के भोरे देखा। लक्ष्मण जी तिरछी निगाहों से, रामचंद्र जी लक्ष्मण को तिरछी निगाहों से देख रहे थे। छुअत टूट रघुपति न दोसु। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि छुअत टूट, यह धनुष तो लगता है अत्यधिक पुराना ही हो गया था, इसीलिए रघुपति छुअत टूट, यह रामचंद्र जी के छूते ही टूट गया। न दोषु, जिसमें उनका कोई दोष नहीं है। अर्थात रघुपति ने यानी रामचंद्र जी ने इस धनुष को जानबूझ के नहीं तोड़ा है। मुनि बिनु काज, इसलिए हे मुनि बिनु काज, बिना किसी कारण के, कत रोसु करिए। रोसु माने क्रोध, कत माने क्यों, फिर बिना किसी कारण के आप क्रोध क्यों कर रहे हैं। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुने सुभाव न मोरा। लक्ष्मण की इस तरह की बातों को सुन करके तुलसीदास जी कहते हैं कि परशुराम परसु की ओरा चितई। तुलसीदास जी कहते हैं कि परशुराम जी अपने फरसे की तरफ देख करके कहते हैं, रे सठ सुनिय स्वभाव न मोरा। रे सठ, सठ माने दुष्ट, रे माने हे दुष्ट, मोरा स्वभाव न सुने। तुमने ऐसा लगता है कि जैसे मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालक बोल बधौ नहीं तो ही, कह रहे हैं कि तो ही बालक, बोधि, बोधि माने जान करके, बालक माने बच्चा, तो ही माने तुम्हें अब तक मैं बालक जान करके नहीं बधाऊं, नहीं बधा। अर्थात तुम्हारा वध मैंने अब तक शायद इसलिए नहीं किया कि मैं मान रहा था कि तुम एक बालक हो। केवल मुनि जड़ जानहि मोहि, और तुम, मोहि माने मुझे, मुनि जड़ जानहि, केवल एक मुनि समझ रहे हो। अर्थात तुम अब तक मुझे केवल लगता है कि एक साधु समझ रहे हो, मुनि समझ रहे हो, शांति स्वभाव का, लेकिन अभी तक शायद तुमने मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है। फिर आगे लक्ष्मण से परशुराम कहते हैं कि बाल ब्रह्मचारी अति कोही। लक्ष्मण जी से स्वयं परशुराम जी कहते हैं कि बाल ब्रह्मचारी, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ,
अति कोही और अत्यधिक क्रोधी भी हूँ। विश्वविदित यह सारा संसार, विश्व माने संसार, विदित माने जानना, यह सारा संसार जानता है कि क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं क्षत्रियों के कुल का शत्रु हूँ, द्रोही हूँ। देखिए परशुराम जी ने 21 बार इस पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश कर दिया है, इसीलिए कह रहे हैं कि यह पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का द्रोही हूँ, अर्थात क्षत्रिय हमारे शत्रु हैं। भुज बल भूमि भूप मही कीन्हे। फिर आगे परशुराम जी कहते हैं कि भुज बल, मैंने अपनी इन्हीं भुजाओं के बल से, भूमि भी भूप बिनु कीन्हे, भूमि माने पृथ्वी को, भूप माने राजा, बिन माने बिना, कीन्ही माने कर दिया है। मैंने अनेकों बार इस पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर दिया है, विपुल बार और असंख्य बार, कई बार। मही देवन दीनी, मही देव, मही माने होता है पृथ्वी, देव माने देवता, यानी जो पृथ्वी के देवता हैं अर्थात ब्राह्मण, दीनी ब्राह्मणों को दान कर दिया है। क्योंकि देखिए पृथ्वी जो होती है ये राजा के अधीन होती है, राजाओं के भुजाओं में होती है, इसका नेतृत्व राजाओं के हाथ में होता है। तो जब राजा ही नहीं रहे, राजाओं का वध परशुराम जी ने कर दिया। और यह भी एक नियम है कि यदि किसी राजा को कोई जीत लेता है तो उस राजा का राज्य पूरा उस जीतने वाले का हो जाता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि मैंने जब अपने इन्हीं भुजाओं के बल से इस पृथ्वी से अनेकों बार राजाओं का संहार कर दिया, तो यह पृथ्वी मेरी हो गई और मैंने अनेकों बार उसी पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान कर दिया। सहस बाहु भुज छेदनिहारा, कह रहे हैं परशुराम जी कि परशु बिलोक की महीप कुमारा, महीप कुमारा परशु बिलोक, हे महीप कुमार अर्थात हे राजा के पुत्र, परशु बिलोक, मेरे इस फरसे को देखो। सहस बाहु भुज, सहस बाहु एक राजा था, तो कह रहे हैं कि सहस बाहु के भी भुजाओं को इसने छेदनिहारा माने काट डाला है। अर्थात हे राजकुमार मेरे इस फरसे को देखो, इसने अनेकों बार पृथ्वी से राजाओं का संहार किया है और इसी फरसे ने सहस्रबाहु की भुजाओं को भी काट दिया है। मातु पितहि जनि सोच वस, करसि महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। फिर परशुराम जी लक्ष्मण की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि महिष किशोर, महिष माने भी राजा, हे राज किशोर, किशोर माने पुत्र, हे राजा के पुत्र अर्थात हे राजकुमार, मातु पितहि सोच बस जनि करसि, तुम अपने माता पिता को शोक के बसीभूत मत करो। कहने का मतलब है कि यदि तुम इस तरह से बोलते रहे तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, जिससे तुम्हारे माता पिता भी शोक में डूब जाएंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि हे राजकुमार तुम अपने माता पिता को भी सोच के बसीभूत मत करो, क्योंकि गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर, मोर अति घोर परसु, क्योंकि यह मेरा अत्यधिक कठोर जो फरसा है, गर्भन के अर्भक दलन, वह स्त्रियों के गर्भ के बच्चों को भी नष्ट कर देने वाला है, इसलिए तुम मुझसे वैर मत लो। उम्मीद है कि इस खंड का अर्थ ऊपर की चौपाइयों और नीचे जो एक दोहा है, इन दोनों के अर्थ आपके समझ में आसानी से आ गए होंगे। फिर बिहसि लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहाभटमानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकि पहारू, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तरजनी देख मर जाही, देख कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहा हो सहाहो रिस रोकी, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुहाई, बंधे पाप अपकीरति हारे, मारत हो पापरिय तुम्हारे, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, जो विलोकी अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मनि, बोले गिरा गंभीर। देखिए इसमें बिहस लखन बोले मृदुबानी, इस तरह से परशुराम जी की बातों को सुनकर लखन विहस, लखन जी हंसते हुए मृदुबानी बोले, अपनी मधुर वाणी में बोलते हैं कि अहो मुनीष महाभटमानी,
हे मुनि, मैं तो आपको यह मानता हूँ कि आप महाभट हैं। भट्ट माने योद्धा, महा माने महान, कि आप एक महान योद्धा हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू। पुनि पुनि माने बार बार, मोहि माने मुझे, दिखाओ माने दिखा रहे हैं, कुठारू माने फरसा। हे मुनि, फिर भी आप मुझे बार बार अपना फरसा क्यों दिखा रहे हैं? आपके इन कार्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, कि जैसे आप अपनी फूंक मार करके पर्वत को उड़ा देना चाहते हैं। यानी हे मुनिवर, आपके इस बार बार फरसे को दिखाने के कार्य से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे आप फूंक मार करके पहाड़ या पर्वत को उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुहड़ बतिया को नाही। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, यहाँ कोई कोहड़े की बतिया नहीं है, जे तर्जनी देख मर जाए, जो तर्जनी को देखने से ही मुरझा जाता है। यहाँ कोई कोहड़े की बतिया नहीं है। देख कुठारू सरासन बाना, मैंने आपके फरसे, सरासन माने धनुष, बाणा माने बाण, मैंने आपके फरसे धनुष और बाण को देख करके मैं कछु कहा सहित अभिमाना। ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा कि जिससे अभिमान झलकता हो। मैंने आपके फरसे को, धनुष को और बाण को देख करके ऐसा तो कुछ नहीं कहा कि जिसमें अभिमान की झलक दिखाई देती हो। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी। फिर लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि मैंने आपको भृगु का पुत्र समुझ जान करके, जनेऊ बिलोकी, और आपकी जनेऊ को देख करके मैंने माना कि आप ब्राह्मण हैं। जो कछु कहूँ सहूँ रिस रोकी, रिस माने क्रोध, रोकी माने रोक कर, इसीलिए अब तक मैंने अपना क्रोध रोक रखा है। मैंने आपकी जनेऊ को देख करके ब्राह्मण मानकर और भृगु का सुत मान करके मैंने अब तक अपने क्रोध को रोक रखा है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, क्योंकि फिर कहते हैं कि सुर माने देवता, महिसुर माने पृथ्वी के देवता अर्थात ब्राह्मण, हरिजन हरिभक्त, अरुगाई और गाय, क्योंकि देवता, ब्राह्मण, हरिभक्त और गायों पर हमारे कुल इन पर न सुहाई। इनका वध करना हमारे कुल को शोभा नहीं देता, या हम लोगों को इनका वध करना शोभा नहीं देता, अर्थात हम अनायास ही इनका वध करके पाप के भागी नहीं बनना चाहते हैं। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा। अच्छा, बधे पाप अपकीरति हरे, इनका वध करके अनायास ही मैं पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता हूँ। मारत हूँ पाप परिये तुम्हारे, अर्थात हम इसीलिए इनका अनायास वध नहीं करना चाहते हैं। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा। फिर लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि तुम्हारा वचन कोटि कुलिस सम, कुलिस माने होता वज्र, कोटि माने करोड़, सम माने समान। हे परशुराम जी अर्थात हे मुनिवर, आपका तो वचन ही करोड़ों वज्र के समान कठोर है, तीक्ष्ण है। व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, और इसके बाद तो आप अनायास ही, व्यर्थ माने अनायास ही, धनुष बाण और यह फरसा लिए हुए घूम रहे हैं, अर्थात इनसे ज़्यादा तेज तो आपकी बाणी ही है, फिर आप इन्हें व्यर्थ में धारण किए हुए हैं। जो बिलो की अनुचित कहो क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मन बोले गिरा गंभीर। सरोस भृगुवंश मन, अर्थात भृगुवंश मणि से, यानी भृगु के पुत्र अर्थात परशुराम जी से बोले गिरा गंभीर। भृगुसुत भृगुवंश मणि अर्थात विश्वामित्र जी इस तरह से परशुराम को और अत्यधिक क्रोधित होता हुआ देख करके गंभीर गिरा बोले, गंभीर वाणी में बोलते हैं, कहते हैं कि जो बिलो की अनुचित कहो। हे मुनिवर, ये इस बालक ने कुछ अनुचित बातें कह दी हों तो धीर धरि क्षमहु, तो आप धैर्य धारण करके इसकी गलतियों को या इसकी बातों को क्षमा कर दीजिएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस खंड के भी अर्थ आसानी से समझ में आ गए होंगे। यदि आप लोगों ने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो उसका आपके पास वह सूचना पहुंच जाए, वह आपके पास वीडियो पहुंच जाए। और यदि इसका आपने लाइक ना किया हो, शेयर ना किया हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दें
और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करना ना भूलें, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके, इस वीडियो से वो भी लाभ उठा सकें और परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित कर सकें। क्योंकि इस बार आप लोगों की बोर्ड की परीक्षा है, ताकि कोई नुकसान ना हो आप लोगों का। बेल आइकन न दबाए हो तो उस बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि नया कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और इसे लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अब इन खंडों पर आधारित ये 3 प्रश्न है नीचे, इन्हें हम देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, बाल ब्रह्मचारी कौन है? परशुराम ने स्वयं अपनी प्रशंसा करते हुए कहा है कि बाल ब्रह्मचारी अति कोई। ठीक ना? तो परशुराम जी हैं। बाल ब्रह्मचारी कौन है? बाल ब्रह्मचारी परशुराम जी हैं। परशुराम के फरसे की क्या विशेषता है? परशुराम के फरसे की विशेषता देखिए यहाँ है, पहले दोहे के दूसरी पंक्ति में, गर्भन के अर्भक दलन। यानी परशुराम के फरसे की विशेषता है कि वह स्त्रियों के गर्भ के बच्चे को भी नष्ट कर देता है, समाप्त कर देता है। कुम्हड़ बतिया का प्रयोग यहाँ किसके लिए किया गया है? यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही जे तर्जनी देख मर जाए। यहाँ लक्ष्मण जी ने स्वयं अपने लिए कुम्हड़ की बतिया का प्रयोग किया है कि आप मुझे कुम्हड़ के बतिये के समान कोमल मत समझिएगा। तो उम्मीद है कि इन तीनों प्रश्नों का उत्तर भी अब आप लोग आसानी से लिख लेंगे। ये तीनों प्रश्न भी आप हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर मैं कहता हूँ कि यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके अगले पार्ट को लेकर के हम अगले पार्ट में उपस्थित होंगे। बस इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।